नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। हमारा काम है घुटनों को ठीक करना, लोगों को घुटनों के ऑपरेशन से बचाना। हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं हम उनको अच्छे से थेरेपी सिखाते हैं और उनको एक्सरसाइज सिखाते हैं। क्या आप भी घुटनों के ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज जो हम आपको सिखाएंगे घुटनों की थेरेपी और घुटनों की एक्सरसाइज। आज हमारे साथ हैं दो बहनें जो पंजाब से आई हैं। एक का नाम है राज रानी, एक का नाम है रमा रानी। दोनों है तो रानी। जो पंजाब से आई हैं ये 71 के हैं, ये 60 के हैं। उम्र कोई वो नहीं रखती। ऐसा नहीं कि मैं तो बड़ी उम्र की हो गई मेरे से कुछ एक्सरसाइज नहीं होगी। एक्सरसाइज इतनी सरल समझाता हूँ मैं, आप भी देखे होंगे और सरल अच्छी तरह से आप करवाऊंगा भी। तो आप भी हमारे साथ साथ कर सकते हैं। और पहले मैं थेरेपी सिखाऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है घुटनों में जकड़न होती है, जकड़न में फिर एक्सरसाइज नहीं होगी। तो पहले आप जकड़न को खोलिए, या आप कहीं बैठे हैं और बैठे बैठे एकदम से खड़े होते हैं तो आपको दर्द होता है, तब भी ये थेरेपी काम करेगी। तो पहले ये सीख लीजिए और थेरेपी सीखने के बाद आप ये एक्सरसाइज करें तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर ये कम से कम 6 महीने आप एक्सरसाइज कर लोगे, फिर आप देखोगे पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हो गया, या क्या थी आप क्या हो गई। तो फर्क जरूर पड़ेगा। कुछ समय लगता है, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। एक्सरसाइज धीरे धीरे करके सीखें, और मैं तो ये कहूँगा कि अच्छे से सीखें। जो एक्सरसाइज गलत करता है उसके दर्द बढ़ जाता है, या कोई ज़्यादा कर लेता है तो उसके दर्द बढ़ जाता है। तो कोशिश करें अच्छे से सीखें। और अच्छे से सिखाने के लिए आज का वीडियो है। तो दोनों बहनें पंजाब से आई हैं, इनको मैं अच्छे से सिखा के भेजूँगा। जो भी लोग मेरे पास आते हैं मेरा तो यही काम है कि अच्छे से उनको थेरेपी दूँ और अच्छे से उस थेरेपी उनको सिखाऊँ और अच्छे से उनको घुटनों के अनुसार एक्सरसाइज बताऊँ। ठीक है, तो तैयार हो आप लोग हमारे साथ। तो थेरेपी सीखने के लिए आप क्या करेंगे, पैरों को खोल लेंगे। और सबसे पहले जब भी आप मान लो बैठे हो, क्योंकि विशेषकर महिलाएं जो कथा सुनती हैं बैठे बैठे 2 घंटे हो जाते हैं, 3 घंटे हो जाते हैं, या अपने घर में पूजा करती हैं आलते पालते लगा के, तो एकदम से उठते तो दर्द होता है। तो उठने से पहले पैर सीधे करेंगे। पैर सीधे करके इस प्रकार से करिए, आप भी सीख लीजिए। और ये जो है पटेला, इसके दोनों तरफ अंगूठा लगाएंगे और नीचे से उंगलियां भी चलेंगी और साइड में ये भी, जैसे हमने किसी पाइप को गोल पकड़ा है इस प्रकार से, और आगे पीछे से कम 40-50 ऐसा करेंगे। ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 हो गए घुटने गर्म। आधा दर्द तो इसी से कम हो जाएगा। अच्छे से इसको रगड़ना है, कपड़े के ऊपर से रगड़ना है। ठीक है, कभी आप सोचो कपड़ा हटा के अच्छे से हो जाएगा, नहीं, कपड़ा हो और उससे अच्छे से रगड़ना है, पहली क्रिया। दूसरी, अंगूठे को और पहली उंगली को मिला लेंगे और पटेला के दोनों तरफ चारों तरफ ऐसे क्लॉकवाइज करेंगे। हाँ, ये तो एक अपना रास्ता बना लो, ऐसे भाई इधर के जाना हमें, इस वजह से मैंने ऐसे उंगली घुमाई है। और पटेले के चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमा लो। इसके हम 10 राउंड कर लेंगे। किसी का पटेला जाम होता है ना, तो इसको भी खोलना ज़रूरी है। तो ऐसे ऐसे इससे घुटना भी खुलता है। कुछ समय ज़रूर लगेगा पर आपको दर्द नहीं होगा। ये थेरेपी आप सीखें और आपके आसपास में किसी को दर्द हो उसको देखें एक बार, या आपके घर में अपने मम्मी पापा है, ताऊ ताई है, किसी को भी हो सकता है दर्द, दादा दादी है, तो उनको ये थेरेपी आप दे सकते हैं। इसके आप 10 राउंड लगा लोगे। 10 राउंड लगाने के बाद ये पटेला थोड़ा थोड़ा फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये करने के बाद 2 क्रिया हो गई। तीसरी क्रिया है ये हथेली के नीचे का हिस्सा पटेले के दोनों तरफ ऐसे रगड़ेंगे इस प्रकार से। ये तीसरी क्रिया है। जो भी मेरे पास आता है अच्छे से सिखा देता हूँ, और अधिकतर लोग यानी कि 90% अच्छा रिजल्ट आ रहा है जो मैं थेरेपी दे रहा हूँ और जो मैं एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ। 90% लोग ठीक हो रहे हैं, यानी कि मैं ये कहूँ कि हज़ारों लोग ठीक हो गए हैं। और बहुत सारे फ़ोन आते हैं, कई वीडियो मैंने आपको दिखाए भी हैं। ऐसा हम 30 से 40 बार ऐसा रगड़ लेंगे। ठीक है, ऐसे, ताकि घुटना गर्म हो जाए। फॉर्मेलिटी नहीं करनी, अच्छे से रगड़ना है, थोड़ा जोर लगा के रगड़ना है, ऊपर ऊपर नहीं रगड़ना है। ठीक है,
इस प्रकार से। ये 3 क्रिया हो गई। चौथी क्रिया है, अब इसको ऊपर नीचे, पहले तो साइड में थी, अब ऊपर नीचे ऐसे रगड़ेंगे, ऐसे ऐसे जाम घुटना खुल जाता है, पटेला फ्री हो जाता है। घर बैठे अपने घुटने ठीक कर सकते हैं आप। तो कोशिश ज़रूर करना, नहीं हो तो मेरे पास आना एक बार कभी भी सेंटर पे मेरे पे, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे घुटने ठीक होते हैं। बस मनोबल बनाए रखना, हिम्मत बनाए रखना, ठीक है। ये 4 क्रियाएं हो गई। अब 5वीं जो क्रिया है वो है ऐसे दोनों हथेली लगा के नीचे की ओर ऐसे पुश करना, घुटने के थोड़ा नीचे लेके जाना हथेली को, और पटेले पे ऐसे धीरे धीरे नीचे की ओर पुश करना। ये 5 क्रियाएं आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी कर सकते हो। इसमें कुछ सामान की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि सामान की जरूरत है। सामान की जरूरत पड़ेगी जो मेरे पास रखा है, वो अभी एक्सरसाइज करेंगे उसमें जरूरत पड़ेगी। तो पहले एक्सरसाइज करने से पहले भी कर सकते हैं, या आप कहीं बैठे हैं या गाड़ी में कहीं चल के आए हैं और बैठे बैठे पैर जुड़ गए हैं तो भी ये क्रिया कर सकते हैं। फिर आखिरी में एक बार फिर ऐसा कर लेंगे, ये जो पहली वाली थी ना, ऐसा फिर कर लेंगे। इससे हमारे घुटने खुल जाएंगे। आप महसूस करोगे घुटने तो अरे हल्के हल्के हो गए, जो भारी भारी हो रहे थे वो हल्के हल्के हो जाते हैं, ठीक है। ये करने के बाद अब हम क्लास शुरू करते हैं घुटनों की ऑपरेशन से बचाने के लिए। ये क्लास सभी के लिए ज़रूरी है, सभी आप हमारे साथ करें। ये बहनें हैं, इनको भी हम सिखाएंगे और आपको भी सिखाएंगे, ठीक है। हाथ पीछे से लगा लीजिए और पैरों को थोड़ा खोल लेंगे रिलैक्स करने के लिए, और ऐसे इसको 20 बार कर लेंगे। 20 गिनिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। किसी को आदत पड़ गई है तो वो ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। 20 बार सिखाने के लिए जो पहला दिन कर रहा है वो 20 बार कर सकता है। अब पैरों को मिला लेंगे और 20 बार में किसी को दर्द हो जाओ तो 10 बार कर लेना। मिला लिया पैरों को, अब आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मेरे साथ चलते रहो, 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार ये करना है। इसको बढ़ाते हुए धीरे धीरे 100 बार, 150 बार, 200 बार आप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 10 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। चाहे तो आप 20 बार भी घुमा सकते हो, हम 20 बार घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 3 एक्सरसाइज पूरी हो गई, अच्छे से सीखें। अब चौथी जो एक्सरसाइज है, एक पंजा आगे एक पंजा पीछे। इसमें ध्यान रखना घुटने ना उठे और घुटने के आगे की हिस्सा है ये आगे का एक्टिवेट हो। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। एक्सरसाइज 4 हो गई। अब 5वीं जो एक्सरसाइज है, 5वीं जो एक्सरसाइज का मतलब है 5 उंगलियों को जोर लगा के मोड़ना। आप चाहे तो हाथों की उंगलियों को भी यूज कर सकते हैं। जिनके जोड़ों में दर्द होता है, गठिया है,
वे ज़रूर करें। इस प्रकार से मुट्ठी बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। अब नेक्स्ट 5 हो गई पूरी। नंबर 6 एक्सरसाइज है, दाया पैर मोड़ेंगे और नीचे हाथ लगाएंगे। ये जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है, करना नहीं है जबरदस्ती। कभी सोचो कि मैं कर रहा हूं तो आप भी कर लो। पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। पोजीशन पैर हवा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नंबर 7 एक्सरसाइज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये पैर घुमाने में दर्द ना हो तो जरूर करें, नहीं हो तो बिल्कुल भी ना करें। कर लेते हो ये? चलो घुमाओ ऐसे 10 बार क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दर्द हुआ? नहीं। आपके हुआ तो आप भी नहीं करना, अगर नहीं हुआ तो करना। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। थक जाए तो लंबी गहरी सांस जरूर भरें और लंबी गहरी सांस खाली करें। ठीक है। जल्दबाजी में हमें योगा नहीं करना है। आपको प्यास लग जाए तो बीच में 1-1 2-2 घूंट पानी पी सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अपना दायां पैर मोड़ेंगे और बिल्कुल तान लेंगे। अब पंजे को तने तने में आगे पीछे करेंगे। कैसे? 1 आगे को पंजा, पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से नीचे। इसी प्रकार दूसरे पैर से। 1 पोजीशन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से नीचे। ठीक है। ये हमने बिना इंस्ट्रूमेंट की एक्सरसाइज की। अब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट जो मैंने घुटनों का सामान आप तक भेज रखा है या किसी ने जुगाड़ कर रखा है या जो जिनके पास ऑलरेडी है वो अपना ले लीजिए। तो सबसे पहले पट्टा ले लीजिए। करने की विधि अच्छी हो। ये सारी हम 2-2 बार करेंगे क्योंकि शुरू में 2-2 बार ही बहुत होती है। करने की विधि अच्छी हो, बाद में फिर आपके पास समय हो, चाहे 5 बार करो या 50 बार करो, वो आपकी इच्छा है। पहले एक पैर पे लगाएंगे इस प्रकार से। विधि देख लीजिए। उंगलियों को थोड़ा नीचे लगाएंगे ताकि पंजा अपनी ओर खींचे। और घुटना है ना, ये पटेला है, पटेले के थोड़ा नीचे दोनों पट्टों के एक हाथ से पकड़ लेंगे ताकि खिंचाव बराबर रहे। दूसरा हाथ इसके पीछे और खींचो अपनी ओर और 10 तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सीख लो, फिर चाहे कुछ भी कर लियो अपने आप, कितनी बार भी कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर में जिनको आदत हो जाती है वो 20 बार भी करते हैं, 20 राउंड। ये हम 2 राउंड कर रहे हैं, 2 सेट कर रहे हैं 10-10 सेकंड के। इसको खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब पट्टे को रख देंगे। अब दूसरा हथियार हमारा स्पंज। आपकी, हाँ ये रही। इसमें सावधानी क्या रखनी है, एडी नहीं उठनी चाहिए आपकी। घुटनों के नीचे लगाएंगे, एक पैर ऐसे मोड़ सकते हैं हम, ताकि पूरा फोकस एक पैर पे रहे, और हाथ पीछे करके और इसको पूरा दबा देंगे, जितना दबे, और जहाँ दर्द हो वहीं रुक जाना। ठीक है, दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। स्पंज को पूरा ढीला छोड़ दो, फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजे को खड़ा रखेंगे, दूसरे पैर से करेंगे वही पोजीशन। पंजे को खड़ा रख लीजिए, ठीक है, ऐसे दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये भी धीरे धीरे बढ़ा देंगे, और दूसरी एक्सरसाइज और करेंगे। रुको बहन जी, एडी से दबाएंगे इसको, ये भी करना है। 2 बार तो जरूर करें एक्सरसाइज, एडी से इसको दबाएंगे, ताकि पूरी पैरों की मांसपेशियां मजबूत हो जाए। ठीक है, दबा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से दबाइए। रेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फॉर्म से हम 2 प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब अपनी बॉल ले लीजिए। पैर ऐसे मोड़ेंगे, पहले पैर मोड़ने की पोजीशन देख लीजिए। पैर मोड़ लिए, पंजे भी खड़े कर लिए। हाँ, इस प्रकार से पंजे खड़े कर लीजिए, और पीछे हाथ लगा के दबाएंगे बॉल को, जितना दबे उतना दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस प्रकार से 2 बार 5 बार 10 बार, वो आपकी इच्छा है, आप कितना अभ्यास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। अब अपना रोल ले लीजिए। अब आप कलर देख रहे, कई कहते हैं कि काला कलर मत भेजना जी, कई कहते हैं ये कलर मत भेजना। कलर पे मत जाइए, अपनी एक्सरसाइज पे कीजिए, क्योंकि ये सामान मैं भेजता हूँ ना, 5 सामान, तो कई मैसेज करते हैं जी काला रंग शुभ नहीं होता, कई कहते हैं जी काला रंग दे दो वो अच्छा होता है। तो शुभ अशुभ के चक्कर में कभी ना पड़े। हर आदमी आज के दिन बीमार है, अपनी बीमारी को ठीक कर लीजिए। आप बीमारी को ठीक कर लेंगे, सब शुभ ही शुभ है। नहीं, आप कितने भी रंग के फेर में पड़े रहिए, अगर आप बीमार हैं तो आप दुखी हैं।
जो रंग है वो हमारे जीवन में ऐसा कोई महत्व नहीं डालेंगे, आपका जो कर्म है वो महत्व डालेगा, ठीक है। तो अगर आपके घुटने खराब है तो आपका कर्म क्या है? घुटनों की एक्सरसाइज करना, ये आपका कर्म है। पोजीशन। अब दोनों पैर आगे से उठा लेंगे, ये 2 सेट करेंगे 10-10 सेकंड के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए तो डाउन। 10 सेकंड में आपको पैर नीचे टिकाने हैं। फिर उठाइए, 1 2, मेरे साथ करो, वापिस टेको, उठा लिया आगे की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसी रोल को हम पिंडली के नीचे लगा सकते हैं। जो पिंडली का मोटा हिस्सा होता है ना, मोटा पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा रक्त वहाँ होता है। अगर किसी की पिंडली टाइट है, वेरिकोज वेन है, पिंडलियों में दर्द है, तो ये एक्सरसाइज भी साथ साथ कर लो, घुटनों के लिए भी लाभकारी है ये। इसका सिर्फ 20 सेट ही कर लो, 20 बार ही कर लो इसको, आगे पीछे पंजों को, फिर हटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये रोल हो गया। 4 चीज़ें हमने यूज कर ली हैं। अब 5वीं चीज़ है वेट। 1-1 किलो के वेट ले लीजिए और बांधने की विधि देख लीजिए। इसको ऊपर रखेंगे, इस साइड ही करके दिखा देता हूँ। इसको ऊपर रखेंगे, ये हुक है। हुक में क्या करेंगे, इस फीते को इस हुक में ऐसे डालेंगे, डाल लिया, डाल के खींचेंगे। जितना टाइट आपको करना है उतना हम कर लेंगे, इस प्रकार से। ये इसी प्रकार दूसरे पैर के भरनेंगे। ये जो चेपी है, ये फीता है, ऊपर रखेंगे। करने की विधि अच्छी हो तो लाभ अच्छा मिलेगा। एक तेल की शीशी नीचे, इस प्रकार से गुड़ा दो। बहुत बढ़िया, दूसरी गुड़ा दो। तेल के बारे में बताएंगे, क्योंकि थेरेपी भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है और तेल की मसाज भी ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा, पहले एक्सरसाइज और कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऊंची जगह है बैठने की, तो आप ऊंची जगह पे बैठ के पैरों को क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। नहीं है, आप बेड पे बैठे बैठे कर रहे हैं, बेड भी आपका नीचा है, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस प्रकार से अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छा लाभ मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार ना हो तो 10 बार कर लेना। बार बार यही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कई फ़ोन करते हैं जी दर्द होगा, मैंने आपकी एक्सरसाइज की, दर्द होगा, ज़्यादा की थी, बोलो जी हाँ आपके साथ कर ली, 1 घंटे वाली क्लास कर ली। शुरू में जो आदमी 1 घंटे की योग क्लास करे उसकी तो मांसपेशियाँ खींचेंगी, तो ये ध्यान रखा करो। आपके लिए छोटे वीडियो भी बनाता हूँ मैं सिखाने के लिए, और मैं बोल देता हूँ, चाहे मैं 100 बार करवाऊँ तो भी मैं बोल देता हूँ, नया आदमी 10 बार ही करे। अभी जैसे 20 बार करवा रहे हैं, दर्द है तो 5 बार ही कर लेना। करो दूसरे पैर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। इसको आप बढ़ा देना।
जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छा है। चाहे ऊपर बैठने के लिए आपकी जगह है नहीं है, आप इसको 50 बार 100 बार भी बढ़ा दोगे ना तो घुटने का गैप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और घुटने की जो साइड की मांसपेशियां हैं, देखो करने कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप करके देखो, पर आदत डाल लो 100 बार करने की। और 100 बार ऐसे नहीं कि 3-4 दिन में हो जाएगी। आप 20 बार करें तो 20 बार को कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन करो, फिर उसको बढ़ाओ 25 बार, फिर 1 सप्ताह 10 दिन करो, मतलब 3-4 महीने लग जाएंगे, तब 100 बार पर पूछोगे। हाँ, अगर कोई मजबूत है तो वो 1 महीने में 100 बार कर सकता है, ठीक है। अब मान लो किसी के पैर मुड़ते हैं तो मोड़ के टॉवल देके भी कर सकते हैं, पर हमने अभी वेट बांध रखे हैं तो अभी एक वेट वाली एक्सरसाइज और बता देता हूँ। अपना अपना रोल ले लीजिए दोबारा। वेट और रोल के साथ दोनों एक्सरसाइज एक साथ करेंगे। अब से हो तो कर लेना, है ना। करते हो ये एक्सरसाइज वेट और रोल के साथ? नहीं करते? आप करते हो तो देख लेना, है ना। हाँ, वही एक्सरसाइज है, पर वेट बांध लिया हमने, वजन बढ़ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। इसके भी 2 राउंड करने हैं शुरुआत में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस प्रकार से अब वेट खोल दीजिए। हाँ, ये एक और बता रहा हूँ, इसमें क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। क्लास में मैं इस वजह से नहीं बता रहा कि शुरुआत में इतना ठीक नहीं है, ये पीछे पीछे कर लेंगे, मानेंगे नहीं, फिर भी देख लो। अभी नहीं करना शुरू में, ऐसे घुमा सकते हो गैप को खोलने के लिए। ये एक्सरसाइज दर्द करे तो बिल्कुल भी ना करें, और जो नया है वो भी ना करें। नए वाले को तो यही बतानी करनी बस, पहले आगे पीछे, क्लॉकवाइज नहीं करनी है। मैं दिखा देता हूँ करके कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वेट बंधा है ना, यानी कि 1 किलो फालतू हो गया। अब हमने पहले बिना वेट बांधे की थी, तो जो नए हैं वो बिना वेट बांधे करें। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक से करो तो दूसरे से भी करना, नहीं नाराज हो जाएगा ये। एक भाई को चीज दे दो, दूसरे भाई को मत दो, नाराज हो जाएगा। एक बच्चे को लगा ले तो किसी को भी लगा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब खोल दो वेट को। देखो बहन जी कहे आवाज आती है, अगर आवाज आ रही है, दर्द नहीं हो रहा है तो आप कर सकते हैं। आवाज आने दो, हमें करना है। हाँ, आवाज नहीं आ रही और दर्द हो रहा है तो नहीं करना है। मैं तो यही कहता हूँ, कोई भी एक्सरसाइज आपको दर्द करे उसको छोड़ दो। उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही जीवन में जो हमें दुख दे उसको छोड़ दो। अच्छी संगत में रहो, बुरी संगत में मत रहो। बुरी संगत हमेशा दुख देगी, तो बुरी संगत को छोड़ दो। अब एक एक्सरसाइज और बताता हूँ, ऑप्शनली है, क्योंकि घुटनों के दर्द में कई लोगों के घुटने मुड़ते नहीं है, बस ये दिक्कत है। तो अगर किसी के मुड़ते हैं तो ऐसा हाथ देंगे नीचे, आप इधर से देख लीजिए, चाहे ऐसे, आप ऐसे, ठीक है। और ये पैर हवा में रहेगा, इसको दबा लो। ये आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो, पूरा दबा लो। दर्द होना तो मत करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी हम 2 बार करेंगे। पैर को ऊपर उठाएंगे फिर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से देख लो, बैठे बैठे एक्सरसाइज हो रही है, कहीं जाने की जरूरत है? ऐसे हम घर में बैठे बैठे, उठे भी नहीं है, बैठे बैठे अपने घुटने ठीक कर लेंगे। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। ठीक है, और आखिरी में फिर रिलैक्स कर लेंगे। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। कई लोग कहते हैं कि तेल भेजो तेल भेजो। मैं जब एक्सरसाइज आप लोगों तक फ्री भेज रहा हूँ, आप मैं कह रहा हूँ कि आप घर में बैठ के एक्सरसाइज कीजिए और अपने घुटनों को ठीक कीजिए। ठीक है, तो ये तेल बनाने की विधि भी मैंने यूट्यूब पे बताई है। आप तेल अपने घर पे बना सकते हो और अपने घुटनों की मालिश कर सकते हो। दिन में एक बार तो जरूरी है। आप यूट्यूब पे लिखना तेल बनाने की विधि, तो तेल बनाने की विधि का वीडियो आ जाएगा। अब मेरा नाम लिख देना, तेल बनाने की विधि योगाचार्य बजरंग। तेल बन गया, फिर लिखना मालिश करने की विधि योगाचार्य बजरंग, फिर मालिश कर लेना। तो ऐसे ही हम मालिश करके, थेरेपी करके और एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा है जी मेरे से तो नहीं बनता, हो सकता है कईयों से नहीं बनी। देखो, जिससे बनता हो तो अपने घर में बना लो, जिससे नहीं बनता ना उसके पास मैं ये भेज देता हूँ। ये 4 सीसी की पैकिंग भेजता हूँ मैं। 1 सीसी वैसे 100 रुपये की है, मेरे यहाँ से लेते हो तो, पर 4 सीसी की पैकिंग भेजता हूँ और 150 रुपये भेजने का, पैकिंग का भेजने का खर्चा है। तो 550 रुपये में 4 सीसी। अगर आप ज़्यादा मंगाना चाहते हैं, 6 मंगाना चाहते हैं तो 6 भी आ जाएंगे, 150 रुपये लगेंगे। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ घर में बना लो। कभी आप ये ना कह दो कि तेल आप बेच रहे हैं। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि अपने घर में बनाओ, करो। जिससे नहीं बनता वो मंगा लीजिए। अब ये 5 ये सामान है। आप सोचोगे वीडियो तो दिखा दिया, ये सामान हमारे पास कहाँ से आएगा? ये पहले मैं नहीं देता था, पेशेंट बेचारे परेशान थे क्योंकि एक जगह ये मिलते नहीं। तो ये रोल है, अपने पास रखिए, जिनके पास है वो रोजाना करें। ये बोल है, दिख रही है, ये फोम है यानी कि स्पंज है, ये 1-1 किलो के वेट हैं, और ये पट्टा है खींचने वाला, और ये तेल है, और ये हम है सिखाने के लिए, बताने के लिए, रोजाना कुछ ना कुछ आपको बताते हैं। तो एक मैं, एक बोल, एक रोल, एक ये स्पंज, एक वेट, और ये और तेल, और साथ में ये हम कहते हैं कि जो मेरे पुराने साथी हैं, जो आप सारे साथी हैं, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। रोजाना 2000 लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, तो रोजाना बढ़ रहे हैं। तो जो हमारे साथी हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। अब मैंने ये काम कर दिया, अब आपका काम ये है कि इस वीडियो को आप शेयर कर दो। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये बातें आगे तक पहुंच जाएंगी। तो आपको ये काम करना है। और जो नए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप कई कहते हैं कैसे जुड़े? जुड़ना यही है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइबर लिखा होगा, सब्सक्राइब, आप उस बटन को दबा दीजिए। जिसने कर रखा हो दोबारा ना दबाए, जिसने नहीं किया है वो ब्लैक कलर का या रेड कलर का दिखेगा, उसको दबा दीजिए, उसका कलर उड़ जाएगा। ठीक है, मतलब आप मेरे सदस्य बन गए। इस प्रकार आप हमारे सदस्य बन सकते हैं। और कोने में लाइक का बटन भी आएगा, उसको भी टच किया करो कि आपने पसंद किया है। ठीक है, और ये सामान अगर आपको कहीं से भी मिले वहाँ से ले लेना, क्योंकि ये साधन है घुटनों को ठीक करने के। फिर वही कहता हूँ, तेल नहीं बने तो मेरे से मंगाना। अगर ये सामान आपको कहीं नहीं मिले तो मेरे को बोलना, मेरे को मैसेज करना। मेरा नंबर है 94 662 23 669, 9466223669। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि गुरुजी हमें घुटने का सामान चाहिए, तो ये सामान आप तक पहुंच जाएगा। 1500 रुपये का सामान है, तेल अलग है। फिर कहोगे तेल भी भेजो, ये 100 रुपये का तेल अलग है। 1500 का सामान है, 400 रुपये भेजने का खर्चा है, पैकिंग का है, स्लिप का है, जो भी है। चाहो तो 100 रुपये की एक शीशी डाल सकता हूँ, तो 2000 रुपये आप मेरे नंबर पे डाल देना, जो मैं आपके पास भेजूँगा, आपके पास घर पे सामान आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक मैंने क्लास बना दी है आपके घुटनों को ठीक करने वाली, आपको ऑपरेशन से बचाने वाली। और मैं तो ये कहूँगा कि आप करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। आप करके तो देखिए, आप करके देखें, जो भी समस्या आएगी तो मेरे से मिल लेना। जैसे बहन जी पंजाब से आई हैं, दोनों रानियाँ हैं पंजाब की, तो आप भी कभी भी आ सकते हैं अपनी समस्याओं लेकर। समझ में नहीं आए तो थेरेपी ले सकते हैं, घुटने में दर्द ज़्यादा है तो थेरेपी ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। एक बात और बताता हूँ, फिर तो बाद में मिलेंगे, पहले परहेज भी सुन लीजिए, है ना। परहेज बताना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि इलाज से परहेज अच्छा होता है। तो खटाई बंद कर दो, जो भी खट्टे फल है, सब्जी है, नहीं खानी है। बाईवादिक चीज़ें नहीं खानी है। पैदल नहीं चलना है, अधिक सीढ़ियाँ नहीं चलना है, ये परहेज है। ठीक है, ये परहेज कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी का धन्यवाद।